हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा प्राथमिक सीरीज का ये जो है मैथ का अगला वीडियो, और इसमें करेंगे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस। ये इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQ से लिए गए हैं, और कुछ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 55 से विभाज्य है? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया थोड़ा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि 55 से विभाज्य है। इसका ये मतलब हुआ कि 55 को हम तोड़ेंगे मल्टीप्लाई में, 11 × 5, मतलब वो संख्या 5 से विभाजित है और 11 से है, दोनों से है, तो हम कह देंगे कि वो 55 से विभाज्य है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए, 5 से विभाजित का ये नियम है कि 0 हो अंत में या 5, तो ये सारी संख्याएं किससे विभाजित है? 5 से। अब 11 से डिवाइड हम करके देख लेंगे। अब डिवीजन करना आपको अब आना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए कि आप डिवीजन कर पाए। यहाँ पर 13 लिखा है, तो 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा क्या? 23। तो 11 दूनी 22, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11, और 11 पच्चे 55 हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 23,105। ये जो है 11 से विभाजित है और 5 से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ABCD का विकर्ण 5√2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब एक वर्ग आपको पता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो डायगोनल है या विकर्ण है, विकर्ण निकालने का सूत्र क्या रहता है ना? इसके दो तरीके हैं, या तो आपको फॉर्मूला याद हो, नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला, है ना? इसकी पता है चारों साइड क्या रहती हैं? ए और ए रहती हैं। इसका विकर्ण कहलाता है A√2। A√2 जो विकर्ण है किसके बराबर है? 5√2 के बराबर में। तो √2 से गया, भुजा क्या निकल आई? 5, और भुजा 5 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 5, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, एक लाइन का ये सवाल है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, आपको फॉर्मूला भूल गया यहाँ पर A√2, तो कैसे करेंगे? अब देखिए, वर्ग क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। अब आपको पता होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। क्या लगेगी? इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो ये हो जाएगा 2A²। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, केवल कर्ण बस निकालेंगे इसका विकर्ण, तो लग जाएगा यहाँ पर रूट। रूट में A बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आएगा, तो ये निकला है आपका फॉर्मूला। इसीलिए तो A√2 कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग का विकर्ण। तो आपको फॉर्मूला या याद कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा निकालना सीखिए। मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ, वैसे आपने देखा होगा कि हमने मैथ की, हमारी, मैं पहली बार मैथ पढ़ा रहा हूँ इसमें, यूट्यूब पे तीसरी वीडियो है, और जबकि मेरा मैथ में फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं इसलिए अभी तक नहीं बनाता था कि मुझे लगता था मैथ तो सबसे बनती होगी, क्योंकि मैथ के तो बहुत टीचर्स हैं यूट्यूब पर, मतलब मेरी क्यों ही देखेंगे लोग वीडियो। लेकिन जो रिस्पॉन्स है आप लोगों के बहुत अच्छे मिल रहे हैं मैथ्स की वीडियो पर स्पेशली, इसलिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैथ्स की मुझे ज़्यादा बनानी है वीडियो, है ना? और EVS और बाल विकास की तो काफ़ी सारी डली गई हैं, तो उसकी भी बनाएंगे आगे चल के। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? हम जब करिकुलम कौन बनाता है? पाठ्यक्रम क्या टीचर बनाते हैं, स्कूल बनाता है, कौन बनाता है? करिकुलम आपने पढ़ा है ना, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बनाता है मेन हमारा NCERT, है ना? MP बोर्ड है तो स्कूल SCERT बनाता है, जो आपका स्टेट का रहता है। NCERT जो है सेंट्रल में बनाती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, ये मुख्य चरण है। शामिल किए जाने वाली वस्तु का चयन, सामग्री को व्यवस्थित करना, या सभी विकल्प। आप जो समझ गए होंगे, इसके जो चारों उत्तर जो है, इसके सही उत्तर है ना? एक पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री का चयन करना, उद्देश्य तैयार करना, ये सभी विकल्प क्या है? इसके सही उत्तर हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कौन 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है? तो 10 से विभाज्य है, तो 10 से विभाज्यता का ये नियम है कि 0 होना चाहिए अंत में, ये तो पहले ही से कट गया, है ना? इनमें से 10 से विभाज्य है, 20 से नहीं। तो 10 का मतलब अंत में 0 है, तो 0 है, और 20 का क्या मतलब है? 20 से नहीं है, इसमें 2 छिपा हुआ है। 10 × 2, मतलब 10 से तो विभाज्य है, उसके बाद नंबर देख लीजिए, सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ 6 है, 8 है, यहाँ 9 है। ये देखो, 20 से आप विभाज्य करके देख लेंगे। 20 से कम 20, 20 30 60, 20, और यहाँ क्या बचा? 80, 20 चौके 80।
अब जो बचा कहाँ, यहाँ 90 बचा, 90 का जो है भाग जाएगा नहीं 20 से, 90 में भाग नहीं दे सकते, तो ये जो है ए नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको एक तरीका सीखना है, यहाँ पर मैंने ये नया तरीका निकाल लिया कि 2 से भाग देना है, यहाँ पर 9 था तो 9 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए आसान तरीका। आप तरीके सीखिए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी में आप जो है एक्सपर्ट हो जाइए आप, है ना। आगे देखते हैं, 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंत में 0 या 5 आए। देखो 0 5 और 0 4, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, है ना। 5 से विभाज्य है, 4 से नहीं है, 4 से जो है विभाज्यता का क्या नियम है, अंत के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए, तो 40 4 से विभाजित है, लेकिन प्रश्न क्या है 4 से नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अंत के 2 देखो 90 4 से विभाजित है, तो बी नंबर का सही हो जाएगा। ये 5 से क्या है भाग चला जाता है, लेकिन अंतिम 2 अंक में 4 से नहीं जाता है, यही तो प्रश्न था हमारा। ऑप्शन जो है बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज है। एक तंबू का जो आधार है आपका कुछ इस तरह का बना है, थोड़ा बनाने में वो दिक्कत हो गई है ना। पेन पेपर में हम बनाते हैं तो और आसानी से बन जाता है। यानी इसकी 6 भुजाएं हैं और एक समान भुजाएं हैं, कितनी 6 भुजाएं हैं, तो 6 से आप भाग दीजिए तो एक भुजा निकल आएगी, तो 6 दूनी 12 6 पंजे 30 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहीं लिखा हो कि नियमित पंचभुज है, मतलब आप ये समझिए उसकी पांचों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न जो है ज्ञात करना है। अब ये जो है पिछले वीडियो में भी सवाल था, इसमें भी है। 6/35 है, 19/38 है, 13/69 है और 21/113 है। ये अपने क्या है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसका एक तरीका ये रहता है कि आप एलसीएम लेके क्या करें, निकालने समान कर लें इनके हर, और अंश जिनका बड़ा होगा वो भिन्न क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। तरीका नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप दो दो संख्याएं ले लें और फिर एक गुणा कर करके कंपेयर करके देखें कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है ना। तीसरा तरीका ये भी है, आप भाग करके देख लें, भाग करना भी यहाँ मुश्किल हो जाएगा। एक और इसमें तरीका है, एक के बटे में बनाए, एक के बटे में बनाने का मतलब है इसमें 6 से भाग दे देना। देखते हैं हम, सोचो एक के बटे में बनाना है तो भाग दीजिए आप 6 का नीचे, क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और दशमलव क्या आ जाएगा, और सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, 5 दशमलव कुछ इस तरह का आएगा, और यहाँ आ जाएगा 50, तो 6 × 8 = 48। अब यहाँ देखिए 19 दूनी 38, 1/2 है, क्या लिखा है 1/2 लिखा है। यहाँ पर है 13 × 5 = 65, दशमलव कुछ आएगा, और 21 पंचे 105 ये आ जाएगा। देखो सबसे बड़ी क्या है, क्या होता है जब हर में ये देखना पड़ता है जितना छोटा नंबर होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। एक वस्तु के 2 भाग करेंगे तो यही बड़े होंगे ना, कि एक वस्तु के हम 5 टुकड़े करेंगे, एक चीज के हम दो, एक रोटी है 2 टुकड़े करेंगे तो बड़ी टुकड़े होंगे, तो सीधी सी मतलब जो भी 2 नंबर का है ना, ये जो 19/38 है ये हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है। एक ये तरीका भी हो सकता है, जहां आपको जो सुटेबल लगे आप उसको करें, है ना। सबसे छोटी भिन्न क्या है, अब आप 13/15 हो गया, 29/41 है, 5/6 है, और 54/71 है ना। दो दो का कंपेयर कर ले, पहले छोटी भिन्न का कर लो कंपेयर आप, 5 × 4 = 20 है, 6 का गुणा करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये तो हम पहले कैंसिल हो गई, तो अब क्या बचा देखो, 15 × 5 = 75, 6 13 × 78, 78 वाली बड़ी हो गई, इसको भी कैंसिल मान लो। अब देखो दो बचे आपके पास ऑप्शन, 54 में आप 6 का गुणा करके देख लो, 5 में 71 कर लो, तो 71 में 5 का करेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, ये कितना आएगा 355, 6 × 4 = 24, 6 पंचे 30 और 2 32। बड़ी कौन है, ये भी नहीं होगा, सबसे छोटी कौन हो गई। अब देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जहां ज्यादा मान लीजिए क्या होता है हमारे साथ कि हमें इतनी ट्रिकी मैथ पढ़ ली है, हमें लगता है कि ट्रिकी कोई बता दे। कहीं मान लो क्वेश्चन आ जाएगा आपके में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 246 गुणे 685 का गुणनफल बताएं। अब आप इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, गुणा करना पड़ेगा 3 अंक का और 4 ऑप्शन होंगे। थोड़ा सा स्पीड इन्हीं में बनाएं, आप गुणा करें और स्पीड बढ़ा लें,
तो ये भी अच्छा मेथड रहता है। इसका सही उत्तर हमारा था 54/71। ये सबसे छोटी क्या है, भिन्न है। अब लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमारी। क्या हो गई है, आपने शायद पकड़ लिया होगा, है ना? क्या किया हमने, यहाँ 29 क्या लिखा है, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो गड़बड़ हो गया हमारा। अच्छा, ऐसा करिए इसे आप ऑप्शन में कमेंट में भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 41 करना है ना? कभी क्या है, जल्दबाजी में हो जाता है, आपसे भी मेरे से भी हो जाता है। करना क्या होता है, 2 बार चेक करना होता है। जब आंसर मान लो नहीं है, एक बार और आप चेक कर लें, है ना? तो 29 ये लिखा है 41। तो हमने अभी क्या कर दिया है, यहाँ 5 चौके 20 लिख दिया था, ऐसा कर दिया था, है ना? लेकिन ये तो पता चल गया आपको कि ये दोनों नहीं है। अब आखिरी में 2 बची हैं आपकी भिन्न। इनमें से आप लोग को बता दें, वैसे तो इसका उत्तर ये है, 39/41 है। इन दोनों में, बी और डी में, क्योंकि यहाँ 4 लिख गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि इन दोनों का जो है, अब क्या बताना है, ये तो इसकी आंसर ही है, छोटी भिन्न है। बट आप कोशिश करेंगे इसको कि कैलकुलेशन की आपकी जो है एक्यूरेट हो। कभी कभी क्या है, मल्टीप्लाई भी गलत हो जाते हैं आपका। जल्दी जल्दी में आपके 4 दूनी का 12 आपका हो जाए, बनता आपसे सब कुछ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे तो आ जाएगा। आगे हम देखते हैं। वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्यता का नियम है 5 या 0 होना चाहिए लास्ट। ये गड़बड़ हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। 11 से आप डिवाइड करके देख लें, 11 से भाग देखें, 11 एकम 11, यहाँ हो गया 23, 11 दूनी 22, तो हो गया 11, और 11 एकम 11, बचा क्या, 5। 5 इसमें बच रहा है। अब इसी तरह बाकी भी देख सकते हैं, 11 × 33 और 60 हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या हो गया, 60। 11 × 25 55, यहाँ हो गया 55, तो 11 × 25, यहाँ सॉरी 0 हो गया, 50 में आपका भाग नहीं जाएगा 11। तो लगभग आपका यही उत्तर सही होगा। एक बार डिवाइड करके बस आप देख लो, 11 से किसको डिवाइड करना है, 17 105। एक बार उत्तर की जांच जरूर कर लें यदि आपका समय है, तो उससे सही रहता है हमारा। जैसे 11 एकम 11, आप क्या बचा 61, 11 × 25 55, तो आपका क्या बचा 60, 11 × 25 55, हमारा बचा 5 और 5, 11 × 25 55, पूरा पूरा भाग हमारा चला गया। तो ये इसमें देखो, आपको सीखने को क्या मिला, कुछ नहीं, केवल की प्रैक्टिस है आपकी ये। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ये भाजक वाले में कि ये इतने से भाज्य है या नहीं है ना? अब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर उन संक्रियाओं को मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, यदि हम बच्चों को सिखाते हैं कि मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, तो एनसीएफ के अनुसार क्या है ये उच्च उद्देश्य की पूर्ति है या संकीर्ण उद्देश्य है? तो ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये अंतर पता चलता है कि इन दोनों में से ही उत्तर होगा। बाकी हम देख लेते हैं। उद्देश्य को पूरा करना है, चिंतन या गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना है, तो यहाँ पर ये संकीर्ण उद्देश्य है। हम बच्चों को जो सिखाते हैं कि मापन करना, है ना, ये छोटा उद्देश्य है। उद्देश्य तो ये भी है, लेकिन ऊंचा हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों में चिंतनशील प्रक्रिया जो है लागू हो जाए, बच्चे चिंतन कर पाए, तर्क शक्ति का विकास हो जाए, ये ज्यादा उद्देश्य रहता है संख्याओं और संक्रियाओं को पढ़ाने का। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, ये इस तरह के, अब ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसी का उठाया वो क्वेश्चन है, जस्ट ये दिखाने के लिए। इसमें हमने वीडियो सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिया है, चाहे मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या बाल विकास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका जो है डिटेल में जो है सॉल्यूशन दिया गया है ना? अब ये अगला सवाल है कि कौन 9 से विभाज्य है। देखो इस तरह के पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन किया था, इसमें भी किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। 9 से विभाज्यता का एक नियम आपको पता होना चाहिए कि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है ना? ये माना जाएगा आपका 9 से विभाज्यता का नियम। आगे देखें कि कौन 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्यता का नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको लगेगा कि मैं डायरेक्ट भाग दे लूं, उस वो ज्यादा अच्छा है। देखो ये देखने में पता चल रहा है कि डी नंबर में 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 एक 7, डी हो जाएगा इसका। आगे हम देखते हैं, एक घनाभ में कितने आपके वर्टेक्स होते हैं। तो घनाभ आपको पता है कि क्यूबॉइड इस तरह का, जैसे हमारे शूज का डिब्बा होता है ना, माचिस होती है, या घर का कमरा घनाभ का आकार का होता है। तो वर्टेक्स मतलब होता है इसके कोने, कितने कोने होते हैं। आप देखो ये ऊपर 4 कोने हो गए, नीचे 4 कोने हो गए, तो कितने हो गए,
8। इसमें आता है, देखो तीन चीज हमें पढ़नी है। कितने इसमें फेस होती हैं? फेस का मतलब होता है सरफेस या सतह। फलक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में हम? फलक। तो कितनी होती हैं? सरफेस मतलब दीवारें। जब भी इस तरह का घनाभ घन का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, इसमें कमरे, अपने कमरे को ऑब्जर्व करना है। अब आप देखो, चार दीवारें हो गई कमरे की आपकी, और एक छत और एक फर्श, कितने हो गए आपकी? 6 सरफेस हो गई। और एक आता है किनारे। तो किनारे कितने कहलाते हैं? किनारे मतलब जितनी आपको लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। एक ऊपर 4 लाइन है, सबसे फ्लोर में 4 लाइन है, उसके बाद ये दीवालों को जोड़ने वाली 4 लाइन है, तो 12 हो जाती हैं आपके क्या? एजेस, एज कहलाते हैं किनारे। फेस आपकी जो फलक हैं, सतह कहलाती हैं 6। और इसके बाद जो शीर्ष या कोने हैं, कॉर्नर हैं, वो आपके 8 कहलाते हैं, जो वर्टेक्स हैं आपके। तो ये क्लियर हो गया, इतने ही आपके घनाग में रहते हैं। आगे आप देखेंगे, वर्ग का विकर्ण 4√2 है, यानी a√2 जो है आपका 4√2 है। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है? जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का क्या है? दोगुना है। अब क्या करना है, इसका आप क्षेत्रफल पहले निकालें। भुजा 4 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, और इसका डबल, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा आपका 32। ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल क्या है? 32, एक नया वर्ग हो गया, है ना? इसका क्षेत्रफल क्या है? 32। उसका क्या निकालना है? दूसरे का विकर्ण हमें निकालना है। अब इसका 32 है, तो इसकी भुजा कितनी आएगी? 32 का रूट, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा। 32, 32 में क्या होता है? 16 दूनी 32, मतलब 4 बाहर निकल आएगा, 4√2 हो जाएगा क्या? भुजा। किसी की भुजा 4√2 है, तो विकर्ण क्या होता है? a√2, यानी 4√2 और गुणे √2, हो जाएगा आपका 8। ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्या समझ में नहीं आया? फिर से मैं समझा दूं, फिर से एक बार देख लो। दो प्रकार के वर्ग हैं, एक है छोटा, एक है भैया दूसरा जिसका डबल है क्षेत्रफल। तो छोटे का विकर्ण है 4√2, तो हमें पता है विकर्ण होता है a√2। तो a√2 बराबर 4√2 है, तो a आ गया 4, छोटे वर्ग की भुजा आ गई 4, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 चौके 16। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 16 है, तो इसका तो डबल है बड़े का। कहाँ लिखा है? ये लिखा है कि दिए गए क्षेत्रफल जो है वर्ग का दोगुना है। इसका हो गया 32। अब वर्ग का क्षेत्रफल 32 है, तो ए स्क्वायर बराबर 32 है, तो ए यानी बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी √32, यानी 4√2। अब नए वाले वर्ग की भुजा हो गई क्या? 4√2। निकालना क्या है? दूसरे वर्ग का विकर्ण। तो निकालना है कैपिटल A√2। 4√2 तो भुजा है, और √2 का और गुणा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 पहले से है, 4 दूनी 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज विधि, तो खोजना ही होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होगी। आगे बढ़ते हैं। सभी गणितीय ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सिखा सकते गणित को, बिल्कुल सही है। बहुत सारी जैसे 3D चीजें हैं, 3D तो सिखा सकते हैं। मान लो जब ज्योमेट्री वगैरह आगे चल के सिखाते हैं, या कुछ चीजें जो सामने नहीं है, तो अमूर्त है ना, उनको गणित की क्या विशेषताएं कहलाती हैं? अमूर्तता कहलाती है। जो वस्तुएं ठोस हैं तो वो हम कहेंगे मूर्त, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो नहीं देख सकते, छू सकते, वो अमूर्त वस्तुएं हैं। इसका क्या हो जाएगा? किस विशेषता है ये? ये आपकी अमूर्तता है गणित की। शिक्षण सहायता में कौन सा सत्य है? शिक्षण कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। रुचि जो है, छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको पता है, जो ऑप्शन नंबर डी रहता है वो इसका सही उत्तर जनरली रहता है। आगे हम देखते हैं कि सबसे जो प्रभावी शिक्षण क्या है भैया? प्रभावी यानी इफेक्टिव, जिसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे जो इनका सही उत्तर है, कि हम जो प्रत्यक्ष अनुभव फील कराएंगे बच्चों को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसको कहते हैं, उसके द्वारा जो है बच्चे जो है और अधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका योग निकालना है, तो फ्रैक्शन आपसे बनता होगा, बहुत आसान सवाल है, ये आपको खुद ही कर लेना है। 89 और 98, ठीक, लिखने में दिक्कत नहीं करना है अपन को, गलती। 56 87 बटे 89 98, 89 98। अब देखो हर एक जैसे हैं, तो आपको क्या करना है? बस जोड़ देना है। आप जोड़ देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा, बस ये आपको कमेंट बॉक्स में दे देना उत्तर। आगे देखें, 6 13 17 21 23 का औसत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? औसत।
औसत आपको पता है, यदि आपको नहीं पता तो ये क्या होता है, संख्याओं का योग। किसी का औसत निकालना है तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी ये जो पांच संख्याएं हैं इनका हम जोड़ कर देंगे। पांच संख्या है तो पांच से भाग दे देंगे, औसत निकल आएगा। चलो इसको जोड़ते हैं। 17 और 23 हो गया आपका 40, 20 60 एक 61, और 6 67, और 17 13 80 हो गया दोस्तों। 80 में किसका भाग दे देंगे, पांच का। तो क्या क्या निकल आएगा, 16 आपका औसत निकल आएगा, है ना। वापस आपको यदि कई बार ऐसा होता है ना, पांच संख्याओं का औसत 16 है तो संख्या ज्ञात करिए। औसत में यदि हम संख्या का गुणा कर देंगे, कुल संख्याओं का योग निकल आएगा। देखो 80 निकल आया ना, इनको सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, 80। इस तरह के सवाल आपके आएंगे पेपर में। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। और साथ ही साथ जो है आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में देख रहे होंगे कि पर्यावरण जो है 6 टेस्ट डल चुके हैं, ईवीएस के साथ, एफएलटी एक है और एक डलने वाला है आपका एक दो दिन में। आपका मैं संडे को टेस्ट कराने वाला हूँ इस बार एफएलटी। पूरी कोशिश है कि सबका एक ओपन टेस्ट हो जाए, ताकि थोड़ा सा आपका ये भी हर संडे को करा दें। उससे आपको ये भी लग जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज आपके लेने लायक है कि नहीं। टेस्ट सीरीज का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के हम प्रश्न रख रहे हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह का प्रदान कर रहे हैं। तो अपने आप आपको उसमें क्वालिटी पता चल जाएगी, है ना। और गणित के जो 6 टेस्ट, ये देखिए अभी 3 थे, हिंदी के 3, अंग्रेजी के 8 डल चुके हैं। डेली कम से कम 6 6 8 8 टेस्ट नए डाले जा रहे हैं। बहुत तेज गति से काम चल रहा है इसमें टेस्ट सीरीज में। और आप लगातार टेस्ट देते जाएं टेस्ट सीरीज में, क्योंकि यदि आपने स्किप करा 2 4 दिन तो समझ लीजिए कि 25 30 टेस्ट आपके डल जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज में अभी जितना हो सके उतने टेस्ट आप लगा लें, ताकि हमारा पीवाईक्यू अब देखना ना पड़े हमें इसके बाद। जब मान लो जी एकदम से आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, अब आप पीवाईक्यू लेके नहीं बैठे, अब आप जो नया सिलेबस आएगा अपडेटेड, उसको आप पढ़ें। और उसका इसके बाद हम टॉपिक वाइज टेस्ट डाल देंगे, है ना। तो ये अच्छा रहता है। अभी आप पीवाईक्यू निपटा लें या मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं, तो और टेस्ट सीरीज को अभी आप ले लेंगे, तो आपको जो है धीरे धीरे कवर होता जाएगा। आप जो है ले सकते हैं। इसमें फ्री टेस्ट भी हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं कैसा, और वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं, है ना। और यदि आप लेंगे तो बेनिफिट में ही रहेंगे आप, जो है ये तो हमारी श्योरिटी है। आगे हम देखते हैं। ये हमारा हो गया, हमारा ये तीसरा बचा हुआ है 10 प्रश्नों का, इसे हम फटाफट निपटाते हैं। और कोशिश करेंगे, आप कोशिश करना कि कुछ ना कुछ आप सीखें। उपचारात्मक शिक्षक आपको पता है क्या होता है, कि बच्चे जब बच्चों से नहीं बनता, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो उनको एक एक को हमें ध्यान रख के पढ़ाना होता है। तो हम प्रक्रिया क्या अपनाते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही है। विश्लेषण मतलब छांटना, बच्चे का कौन सा एरिया भैया छूटा हुआ है बच्चे का, वही तो आप पढ़ाएंगे। पहला नंबर क्या है, विश्लेषण। और मान लीजिए कुछ आपको नहीं पता चल रहा, तो लास्ट में तो क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले पहला है, आखिरी में पांच है। तो देखो ऐसे ही सब में समझ में आपको आ गया कि सी नंबर का है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद शिक्षण के हमें उद्देश्य तैयार करने हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम अपनाएंगे उनके लिए, फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर आपका मूल्यांकन कर लेंगे। आपको देखो पता चल गया ना। कई बार जो है एक दो आपको ऑप्शन पता चल जाए तो बन जाता है आपसे। एक टीवी की कीमत 96% ये है, कुल लागत क्या है, 96% बराबर है किसके, 10,464 के। तो टीवी की कीमत क्या है कुल, यानी टीवी अपने आप में 100% होगी ना, यानी तो 10,464 बटे 96, और 100 था तो ये बगल में आ जाएगा 100। अब इसको आप निकाल लीजिए। 96 किसकी टेबल में आता है, 24 की। तो 24 को आप जिस तरह से तोड़ना चाह रहे हो आप कर सकते हैं, है ना। तो 24 चौके आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से, 4 से, जैसे आप डिवाइड करना चाहें। 8 से मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 हो गया। 8 का ऊपर से 8 एकम 8, तो 24 हो गया। 8 3 24, फिर जीरो आ गया 8 8 64, कितना हो गया, 12 से डायरेक्ट कर दो। 12 एकम 12, 10 हो गया, तो 12 निम्मा 108, 109, और डबल जीरो, और 10,900 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप जो है इसका सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए इसका औसत निकालना है, लेकिन यहाँ माइनस की भी संख्याएं हैं। तो क्या करना है, इसको ऐड करना है। प्लस माइनस का माइनस ही होगा। +6, +12, -2, इन सबको जोड़ के आपको 5 का भाग दे देना है। और मतलब जो माइनस होगा माइनस कर देना। तो ये तो मुझे लग रहा है अब आसान है। कोशिश करें, आप बन जाना चाहिए आपसे, आसान सवाल है। कमेंट में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा टाइम ही लगेगा, है ना। वो आप अपना प्रैक्टिस करने में निकालिए।
पहली 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है। पहली 5 सम संख्याओं का औसत। देखो, एक दो ट्रिक होती है। पहली 5 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 5 संख्या होगी। सबको जोड़ दो, उसके बाद 5 से भाग दे दें। सबको आप जोड़ देंगे, 5 से भाग दे देंगे। इससे निकल आएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये इससे औसत हमारा निकल आता है। लेकिन एक तरीका ये है कि जब लगातार है, देखो अंतर एक समान है ना, 2, 4, 6, 8, 10, जब लगातार अंतर एक समान हो संख्याओं में, एक क्रम में, तब इनका औसत इसकी बीच की संख्या कहलाती है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतना आसान है, बहुत आसान है। कभी कभी आता है ना कि लगातार क्रमागत 5 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है। तो आप क्या करेंगे, सीधे बीच में आप 7 रखिए, पहले के नंबर लिख दीजिए 6, 5, 8, 9। लो, पांचों संख्या निकल आई। केवल इतना बस आपको पता चल गया कि क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 7 है। आपने बिना मिनटों में, सेकंडों में आपने निकाल लिया इसको। ये थोड़ी थोड़ी सी आपकी जो समय बचा सकती हैं चीजें, थोड़ा थोड़ा आप तैयार करते जाएं। 5 घटनाओं का औसत 66 है। देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 घटनाएं हैं। पांचों का औसत क्या है, 66 है। पांचों का निकाले, शुरू की 2 घटनाओं का औसत 70 है और आखिरी की 2 घटनाओं का औसत 65 है। तो बीच की संख्या निकालें। तो देखो, 5 संख्याओं का औसत 66 है। 5 का गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा, इन पांचों का जोड़ निकल आएगा, ये है। क्या हो गया, पांचों का जोड़ निकल आया, ये हो गया। अब इन दोनों का जोड़ निकालना है, कैसे निकलेगा, 70 गुणे 2। 70 का किससे कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पांचों संख्या में ये दोनों का जोड़ निकाल दिया, बची कितनी, ये 3 संख्याएं। अब इन दो संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 65 गुणे 2। अब देखो, बेसिकली हमने किया क्या, 5 संख्याओं का योग होगा 66 गुणे 5। समझ में आ गया, क्योंकि औसत था। अब इसमें 70 गुणे 2, यानी पहली 2 संख्या हमने निकाल दी और आखिरी 2 निकाल दी, माइनस कर दी, तो बचा क्या है, 20 संख्या। यानी इसको बस हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या निकाल आएगी, बीच की संख्या। कई बार कहे आप गुणा करने लगते हैं, तो एक काम करेंगे, 2 बाहर निकाल लें पहले से ही। तो 33 गुणे 5 निकल आया, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 1 16। यहाँ क्या है, 70 और 65 बचा। 70 65 को आप जोड़ दें, 5 और 7 6 13, 135। अब इसको आप घटाएंगे तो निकल आएगा आपका 30 गुणे 2। क्या आ गया हमारा, 60 सही उत्तर आ गया। तो मैंने देखो, जो आप प्रोसेस करेंगे वही करी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ समय बचा है किसमें, कैलकुलेशन में। तो हमें ये सीखना है, आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से। अगला हमारा प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 है और उनकी अनुपात है 2, 3, 5। तो छोटी लड़की की आयु क्या है, देखो 3 की औसत 20 है, तीनों का। 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों की आयु का योग आ जाएगा 60। एक्स मान लो, पहली पहला लड़का है 2x, दूसरे लड़के की आयु 3x और तीसरे की 5x। तीनों लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 होगा जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, 10x बराबर हो जाएगा 60। अब एक तरीका है, यहाँ पर x आपका निकल आया 6। अब तरीका क्या है, सीधी सी बात है, x से 6 निकल आया, तो छोटा लड़का कौन है, 2x वाला, तो 6 दूनी 12 निकल आया। 12 साल का लड़का है छोटा वाला, है ना। ये सही हो जाएगा। आगे देखो, एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों का औसत 24 है। औसत है 24, गुणा कर देंगे तो 20 खिलाड़ी की जो है उम्र का योग निकल आया, ये है ना। और 8 खिलाड़ियों का औसत क्या है, 21, गुणा कर देंगे तो ये 8 खिलाड़ियों की आयु का योग निकल आया। अब देखो, ये 20 की खिलाड़ी की जो है उम्र का योग है और ये 8 का है, तो घटा दिया तो बचा कितना, ये निकल आया 12 खिलाड़ियों की आयु का योग। औसत क्या कहलाता है, आयु का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये आपको सीखना है। अब देखो, यहां पर हम समय कैसे बचाएंगे। अब यदि हम 12 कॉमन ले लें, ऊपर ऊपर हम 12 यदि कॉमन लेते हैं तो 12 से 12 कट जाएगा। 12 कॉमन यहां पर मान लो लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ सोचो, देखो 4 ले लो कॉमन, यहाँ 3 ले लो तो या 12 थी या 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 20 गुणे 2 बचा ना अंदर, तो यहाँ 12 कैसे लेंगे कॉमन, अलग अलग। यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 3, 4 थी 12, तो 4 कॉमन ले लिया बाहर, तो बच्चा 4 दूनी 8, 3 ले लिया तो 7 और 12 अपना नीचे से कट गया। 40 - 14 कितना बचा,
40 - 14 कितना बचा? 10 घटाएंगे तो 30 और 4 घटाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। 40 - 14 है। 40 - 14 बचा आपका कितना? 26। 26 क्या कहलाएगी? 12 खिलाड़ियों की आयु का औसत। ऐसे निकालना है। और कोशिश करेंगे इसी तरह के प्रश्नों की तो जरूर बन जाएंगे आपसे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 26 से विभाज्य है? 26 मतलब 2 से भी विभाज्य है और 13 से। तो 2 से नियम है कि वो सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो ये कट गई हमारी, ये हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 13 का भाग देके देख लेना है इन तीनों में। क्या करेंगे? 13 का भाग। देखो 13 पचे 13 78 और 6 बचा यहाँ 66। तो ये नहीं होगा क्योंकि 65 होगा। 13 का इसमें दो। 13 पचे 65 बचा 104। 13 नब्बे 104 हो गया ना ये क्या आ जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। 754 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। आगे जो है कौन सा जो है 6 से विभाज्य है? अब ये वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आयोग भी देखो कई बार ऐसा हो गया है, ये पीवाईक्यू के ही हैं। मतलब आयोग ने जैसे एक पूछ लिया कि 6 से विभाजित है कौन सा प्रश्न, ये ऑप्शन, भाई वैसे ही दे देता है वो प्रश्न, कम से कम 5-6 ठो। तो हमें टॉपिक जो है बनना चाहिए अच्छे से, कि एक टॉपिक मान लो कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं बनना टॉपिक, और वही वही उसने दे दी तो हो गया ना हमारे साथ गलत। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। 6 से किस में भाग जा रहा? तो जिसमें 2 से जाएगा 3 से भाग। 2 मतलब सम संख्या, तो इन 3 में से ही उत्तर होगा। अब आप ऑप्शन में बता देना कि किसका 3 से डिवाइड हो रहा है। नियम क्या है? योग करके देखेंगे अंकों का। यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या किससे हो जाएगी? 3 से विभाजित। और 2 से तो हो ही जाएगी क्योंकि ये सम संख्या है। इन तीनों में इसका सही उत्तर छुपा है, आप आंसर देंगे। और कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? 18 से विभाज्य का नियम क्या है? 9 × 2 सम संख्या होनी चाहिए, तो चारों संख्या सम है। और इन अंकों का हम योग निकाल लेंगे। अंकों का योग किससे होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। ये भी आप किस में करेंगे? कमेंट सेक्शन में उत्तर इसका देंगे। आई होप जो है आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस यदि आप देखते हैं और देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप मान लीजिए नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फ्री टेस्ट आएंगे आपके, और जब आपका मन हो जाए, जब आपको लगे हाँ मुझे लेनी चाहिए, कि आप अभी नहीं ले सकते हैं तो मत लीजिए, फिर बाद में ले लेना। बट ऐप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी चीजें वहाँ अपडेट जो है, या फ्री टेस्ट, एफएलटी आगे चल के कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें, वहाँ अपडेट देते रहते हैं। और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, है ना? तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि पसंद आती वीडियो तो लाइक जरूर करते जाएं, है ना? और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है अपना आपके साथ साथ हमारा चैनल भी थोड़ा थोड़ा सा ग्रो हो, क्योंकि उतने अभी रिव्यू मिल नहीं रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।